धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है, वही सच्चा धर्म है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी। अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। शिक्षा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। शिक्षा सदैव धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। शिक्षा को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है, वो आपके किसी काम की नहीं। विद्यार्थी की पहचान ज्ञान से होती है, फिर चाहे उनकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। हम सबसे पहले और अंत में भी भारतीय हैं। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। इस दुनिया में आत्मसम्मान के साथ जीना सीखो। मन की स्वतंत्रता ही व्यक्ति के अस्तित्व का प्रमाण है। एक महान व्यक्ति एक प्रख्यात व्यक्ति से एक ही बिंदु पर भिन्न है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। शिक्षा का यही महत्व है कि वह समाज हित में सदैव प्रयासरत रहती है, ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। शिक्षा के माध्यम से मानव आवश्यक कौशल और ज्ञान की प्राप्ति करता है,
जिससे सफलता मानव के पग पखारती है। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूं। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकें तो पीछे भी मत जाने देना। मनुष्य नश्वर हैं, विचार भी नश्वर होते हैं। एक विचार को प्रचार की आवश्यकता उतनी ही है जितनी एक पौधे को पानी देने की आवश्यकता होती है, अन्यथा दोनों मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूं। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। अधिकार तभी वास्तविक हैं जब उपाय उनके साथ है। यदि पीड़ित व्यक्ति को अपने अधिकारों पर हुए आक्रमण पर सहारा लेने के लिए कोई कानूनी उपाय नहीं है तो ऐसे अधिकार देने का कोई लाभ नहीं। हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है। लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। उदासीनता एक ऐसे किस्म की बीमारी है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। एक इतिहासकार जो इतिहास का जन्मदाता है, महान कार्यों का संरक्षक, गुमनामी का दुश्मन, अतीत का गवाह, भविष्य का निर्देशक है, सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। जुनून से मुक्त, मतलब भय, असंतोष या स्नेह से निष्पक्ष और सच के प्रति वफादार होना चाहिए। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूं। धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है। जाति एक मानसिक स्थिति है, यह मस्तिष्क की एक बीमारी है। हिंदू धर्म की शिक्षाएं इस बीमारी का कारण है। हम जातिवाद का अभ्यास करते हैं और हम अछूतता का पालन करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म हमें ऐसा करने का आदेश देता है। एक कड़वी चीज को मीठा नहीं बनाया जा सकता। किसी भी चीज का स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन विष को अमृत में नहीं बदला जा सकता। बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है। बौद्ध धर्म शूद्रों का धर्म कहा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति था जिसने अलगाववाद और अस्पृश्यता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, और वे बुद्ध थे। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। जिस प्रकार पानी की एक बूंद समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, उसके विपरीत समाज में रहकर मनुष्य अपनी पहचान नहीं खोता। मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है। वह सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ है,
बल्कि उसके स्वयं के विकास के लिए भी हुआ है। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भाईचारे को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। इतिहास गवाह है, जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की सर्वोच्चता को समाप्त करना होगा। समाज को श्रेणी विहीन और वर्ण विहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया। जिनके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दरिद्र माने गए, और जो लोग कुछ भी नहीं है वे दलित समझे जाते हैं। विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा व्यावहारिक और उपयोगी होनी चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है, और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। आपको अपनी गुलामी स्वयं खत्म करनी होगी। भगवान या एक महामानव पर इसके उन्मूलन के लिए निर्भर न रहें। याद रखें कि संख्यानुसार लोगों का बहुमत में होना पर्याप्त नहीं है। सफलता पाने और बनाए रखने के लिए उन्हें हमेशा सतर्क, मजबूत और स्वाभिमानी रहना होगा। हमें स्वयं अपनी राहों को आकार देना होगा। मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जिस व्यक्ति का मन स्वतंत्र नहीं है, भले ही वह जंजीरों में न हो, वह गुलाम है, स्वतंत्र व्यक्ति नहीं। जिसका मन स्वतंत्र नहीं है, भले ही वह जेल में न हो, वह कैदी है, स्वतंत्र व्यक्ति नहीं। जिसका मन जीवित होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है, वह मृत से बेहतर नहीं है। मन की स्वतंत्रता ही व्यक्ति के अस्तित्व का प्रमाण है। आपको मेरी अंतिम सलाह है, शिक्षा प्राप्त करें, आंदोलन करें और संगठित रहें। खुद पर विश्वास रखें। न्याय हमारे पक्ष में है। मुझे नहीं लगता कि हम अपनी लड़ाई हार सकते हैं। मेरे लिए यह लड़ाई आनंद का विषय है। यह लड़ाई पूरी तरह से आध्यात्मिक है। इसमें कुछ भी भौतिक या सामाजिक नहीं है। हमारे लिए यह लड़ाई धन या शक्ति के लिए नहीं है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई है। यह मानव व्यक्तित्व की पुनः प्राप्ति की लड़ाई है। मनुष्य नश्वर है। हर किसी को कभी न कभी मरना है, लेकिन मनुष्य को अपने जीवन में आत्मसम्मान के महान आदर्शों को समृद्ध बनाने और स्वयं के जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करना होगा। हम दास नहीं हैं। एक बहादुर व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान से रहित जीवन जीने की तुलना में और अधिक शर्मनाक कुछ नहीं है। जहां कानूनी अर्थों में कोई गुलामी नहीं है, वहां भी यह स्थिति उत्पन्न होती है। जाति व्यवस्था के रूप में यह पाया जाता है कि कुछ लोग निर्धारित आजीविकाओं पर जाने के लिए मजबूर हैं, जो उनकी अपनी पसंद नहीं है। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। मैं संविधान को व्यावहारिक मानता हूं। यह लचीला है और इतना मजबूत भी कि यह राष्ट्र को शांतिकाल और युद्ध दोनों समय में एक साथ रख सकता है। वास्तव में यदि मैं ऐसा कहूं कि अगर नए संविधान के तहत कुछ गलत हुआ, तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारे पास एक बुरा संविधान था। हमें यह कहना होगा कि मनुष्य बुरा था। एक सफल क्रांति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि असंतोष हो। जो आवश्यक है वह है न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के महत्व पर गहन और गहन विश्वास। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है।
समाज को बदनाम करने वाले सुधारक सरकार को नकारने वाले राजनेता की तुलना में अधिक अच्छे व्यक्ति हैं। लोकतंत्र सरकार का एक रूप नहीं है, बल्कि सामाजिक संगठन का एक रूप है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा पश्चिम की उदार प्रजातांत्रिक परंपरा से प्राप्त होती है। राज्य निधि द्वारा संचालित किसी भी संस्था का इस्तेमाल धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, चाहे वह धार्मिक शिक्षा राज्य या किसी और संस्था द्वारा दी गई हो। यदि आप वास्तव में अछूतों का उत्थान करना चाहते हैं, तो आपको उनसे सामाजिक व्यवस्था में स्वतंत्र नागरिक के रूप में व्यवहार करना होगा और उन्हें अपने भाग्य को रूप देने की आजादी देनी होगी। सवाल यह नहीं है कि कोई समुदाय जीवित है या मरता है, सवाल यह है कि वह किस स्तर पर जीवित है। जीवित रहने के विभिन्न तरीके हैं, लेकिन सभी समान रूप से सम्मानजनक नहीं होते।